क्या हुआ ढोलू बोलू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या कालिया गायब हो गया? कहीं कालिया का अपहरण तो नहीं हुआ है? ढोलू बोलू रो मत, भीम जरूर कालिया को ढूंढ कर ले आएगा। अब ढोलकपुर में ढूंढने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी ढोलू भोलू ने पूरा ढोलकपुर पहले ही ढूंढ लिया है। कालिया की कोई तस्वीर हो तो पता लगाने में आसानी होगी। हमने कालिया का एक चित्र बनाया है भीम, शायद वो कुछ काम आए। क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं दीदी। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, ये एक जादुई कंपास है। सामान्य रूप से एक कंपास सिर्फ उत्तर दिशा दिखाता है, लेकिन ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक कि दुकानें भी। भीम संभल के। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। मदद करोगी ना? वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। वो भूत गलत करने वालों को ढूंढकर अपने साथ उठाकर ले जाता है। मालिक, सुना आपने? भूत है यहाँ। कालिया कहाँ है? कालिया? कौन कालिया? इतनी रात को? तो तुम हो कौन? कालिया कहाँ है? कालिया? वो मुझे अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? ये तो हीरा है और कितना बड़ा है। मैं सबका उस्ताद। तुम लोगों ने हमारे उस्ताद के साथ ऐसा बर्ताव किया। सजा के लिए तैयार हो जाओ। कालिया, जल्दी खाओ। वापस जाकर हमें हीरा महाराज को देना है, ताकि वो हीरा अपने सही मालिक के पास जाए। वो हीरा तो यहाँ है। जल्दी आओ कालिया। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, सब के लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए है कंघियाँ। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा,
ढोलकपुर के लोगों, मेरी ये सस्ती कंघियाँ बहुत महंगी पड़ने वाली है। जाओ जाओ, सब अपने घर जाओ, अपने बाल मेरी कंघियों से बनाओ। मैं तुम सबके उलझने का इंतजार करूंगा। शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। फिर शायद पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया ले गई। मेरा लड्डू। पर बताओ तो, तुम्हें किसे पता चला कि मैं पेड़ पर छुपा हूँ? क्योंकि तुम्हारे पैरों के वो निशान यहाँ आते हुए छपे हैं, पर वापस जाते हुए नहीं। वाह, कितने चुस्त हो! इसलिए तो मैं तुम्हारा पंखा हूँ। हाँ, मेरा पंखा? हाँ हाँ, तुम्हारा पंखा। पूरी दुनिया में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पंखा हूँ। भीम, शायद इसका मतलब है कि ये तुम्हारा फैन है। हाँ हाँ, वही मतलब, फैन हूँ। फैन मतलब पंखा ही हुआ ना। तो तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे खेत में और फिर रात को मेरे घर की खिड़की पर? हाँ, देखा, मैं भी कितना चुस्त हूँ। पर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा फैन मतलब पंखा जो हूँ, और अब तुम्हारा चेला बनूंगा। चेला? हाँ, सब हीरोज के चेले होते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो मैं तुम्हारा चेला बनकर दूसरों की मदद करने में तुम्हारी मदद करूँगा। भीम को किसी चेले की कोई जरूरत नहीं है। हम सब उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए काफी हैं। तुम अपने लिए कोई और उस्ताद ढूंढ लो। चुटकी 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 ला 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 चुटकी 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 चुटकी। मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? ओह, मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! अरे राजू, सब कहाँ चले गए? कल सबने उस कंघीलाल की कंघियाँ खरीदी थी। हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। इतना ही नहीं, ये सब उस कंघीलाल की करतूत है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो खुद घर घर जाकर सबको लूट रहा है। तो चलो उसे मजा चखाते हैं। भीम, बचो!
दो। अब तुम्हें मजा आएगा गंगीलाल। नहीं नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ। लगता है कि हम अब सबको ठीक कर पाएंगे। अच्छा, अब तो मुझे जाने दो। तुमने इतने सारे लोगों को लूटा, ऐसे कैसे जाने दें? तुमने जिन जिन का सामान चुराया है उन सबको वापस करना होगा। हाँ, मैं सब करूँगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। जल्दी मुझे बाहर निकालो इस झंझट से। हाँ हाँ, तुम बस चुपचाप सीधे बैठे रहो। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मैं बचाऊंगा। मैं कभी हीरा नहीं बन पाऊंगा। नहीं नहीं कुकू, ऐसा मत बोलो। हिम्मत मत हारो, थोड़ा अभ्यास करोगे तो जरूर अच्छा कर पाओगे। भीम, मेरे पास एक उपाय है। ये निराश हो गया है क्योंकि ये किसी की मदद करने में कामयाब नहीं हो पाया। अगर ये किसी को बचाने में कामयाब हो जाएगा तो इसका हौसला फिर बढ़ जाएगा। हाँ, कोई मुझे यहाँ से बचाओ, बचाओ। भीम की आवाज। भीम शायद फिसल गया हो। शुक्रिया कुकू, तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया। ये, मैंने बचा लिया। मैं कर सकता हूँ। देखा, मैं भी भीम का अच्छा चेला निकला। हाँ कुकू, हमेशा यूं ही दूसरों की मदद करना और कभी भी हिम्मत मत हारना। चुटकी, एक लड्डू तो देना। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ, ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे।
रस्साकसी खेलेंगे। क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। जीत गया। तो तय हो गया। भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। Chocos Boots and Stars. Chocos Boots and Stars. अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद।